इस्तीफा ले या ना ले। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान हुकूमत ने हुजूमी तशद्दुद के वाकयात को रोकने के लिए इसके खिलाफ सख्त कानून वज़ा करने का फैसला किया है। एक सवाल के जवाब में वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हुजूमी तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को सजा दी जाएगी। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें हुजूमी तशद्दुद करने वालों को उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई है। इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज खान जुड़ रहे हैं जयपुर से। अरबाज, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने हुजूमी तशद्दुद को लेकर नया कानून बनाने की बात कर रही है, तो अब अशोक गहलोत ने भी इस सेंसिटिव इशू को हाथ में लिया है और इस ताल्लुक से कहा है। किस तरीके से देखा जाए इसको? जी बिल्कुल सना, काफी सेंसिटिव इशू है और काफी लंबे अरसे से पूरा मामला चला रहा है। जिस तरीके से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों के अंदर ये पूरे मामले देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में सरकार बदली और अशोक गहलोत सत्ता में आया, सभी को इंतजार था कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और बदलाव अब इस बजट में देखने को मिला है। और बजट में भी जो बड़ी चीज देखने को मिली है कि ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग दोनों के लिए एक साथ कानून लाया जाए, क्योंकि मणिपुर इससे पहले ऑनर किलिंग के लिए कानून बना चुका है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही मॉब लिंचिंग के लिए कानून बना चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में जो कि दोनों ही मामले बहुत ज्यादा यहां पर बढ़कर के सामने आ रहे थे, चाहे वो ऑनर किलिंग के हो चाहे मॉब लिंचिंग के हो, और बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए थे सीएम अशोक गहलोत के जरिए, उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट किए तो उनकी अभी असेंबली के अंदर बजट के अंदर किए गए अनाउंसमेंट्स को लेकर के बहस जारी ही थी कि राजस्थान में उदयपुर के अंदर एक मॉब लिंचिंग का भी मामला सामने आया पुलिस वाले के लिए, और एक दूसरा जो ऑनर किलिंग का जो एक फैमिली थी उसके साथ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। उसके बाद में अब इन्होंने ये इरादा करते हुए इस बात पर जवाब दिया है और कहा है कि हम एक मजबूत कानून बनाएंगे, चाहे बात मॉब लिंचिंग की हो चाहे बात ऑनर किलिंग की हो। इन दोनों ही चीजों से राजस्थान बहुत ही सख्ती से निपटेगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए कि एक होता है विजन और एक होता है इरादा। अगर आप एक विजन लेकर के चलते तो जो अपना बजट अनाउंसमेंट है उसमें सीना खोल करके बड़े तरीके से कहते हैं कि हम ये तैयारी करने वाले हैं और हम इसके लिए बहुत पुख्ता इरादा रखते हैं। लेकिन एक आप बजट बहस में बाद में धीरे से इस चीज का खुलासा करते हैं कि हम ऐसा इरादा रखते हैं और हम ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और ऑनर किलिंग को और मॉब लिंचिंग को दोनों को साथ में यहां पर लिया गया है। ये एक बड़ी चीज है क्योंकि दोनों ही चीजें पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, जिसे खत्म करने के लिए मजबूत कानून बनाना जरूरी है। और कानून बनाने के बाद में सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा सरकार के लिए वो ये है कि उसे अमल में कैसे लाया जाए। ये देखने वाली बात है। कानून बनाने की बात तो राजस्थान सरकार ने कह दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसकी अमलावरी जमीनी सतह पर किस तरह से की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तबरेज, हमने ये देखा कि कानून बन भी जाते हैं लेकिन कानून की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर कानून का डर नहीं होता। जमीनी सतह पर नाफिज करने की बात तो हम कर रहे हैं, सवाल इस ताल्लुक से उठ रहा है, लेकिन सरकार को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि जमीनी सतह पर इसका निफाज किया जाए और सही तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा भी दी जाए? जी बिल्कुल सना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे अगर बड़ा सवाल अगर कानून के ऊपर कोई है तो वो यही है कि जब तक कानून के ऊपर आम जो लोग हैं, आम जनता है, उसका भरोसा नहीं रहेगा, उसका यकीन नहीं रहेगा, तो वो इस बात के लिए मजबूर नहीं होगा कि वो कानून को अपने हाथ में ले। भीड़ इकट्ठी होकर के ये फैसला आखिरकार क्यों करती है कि वो किसी एक इंसान को मौत के घाट उतार दे? कहीं ना कहीं गलतफहमियां होती हैं उनके अंदर, ये शरारत के जरिए ये गलत मैसेज पहुंचाए जाते हैं कि एक बड़ा जो मुजरिम है उसका इंसाफ उनको तुरंत करना है, वो अगर अभी निकल गया तो उसका इंसाफ नहीं होगा। और गलतफहमियों की वजह से ही और पुलिस पर यकीन नहीं होने की वजह से इस तरह के जो जुर्म है वो पेश आते हैं अलग अलग हिस्सों में। अगर थोड़ा भी यकीन हो पूरे जो आवाम को जिस तरीके से पुलिस पर होना चाहिए, तो वो इस तरह के मामले कम हो जाएंगे और पुलिस को यकीन रहेगा, माफी चाहूंगा, आवाम को यकीन रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले में इंसाफ करेगी और वो किसी भी ऐसे मामले में जो भी मुजरिम होगा उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले करेगी। सख्त कानून चाहे कितना ही बना लो, जब तक आप भरोसा कायम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के अंदर ये यकीन पैदा नहीं करोगे कि पुलिस इंसाफ करेगी, तब तक इस तरह के मामलों में नतीजे सामने नहीं आएंगे और हालात जो जमीनी सतह पे है और खराब होते रहेंगे। जी सना।
लेकिन फिलहाल जो फैसला राजस्थान हुकूमत ने किया है हुजूमी तशद्दुद को लेकर सख्त कानून बनाने का, वो काबिल सताइश है। बेहद शुक्रिया अब तब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए अरबाज। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और तबरेज अंसारी के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। तबरेज अंसारी के हुजूमी तशद्दुद के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस SC मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन सुनवाई करेंगे। इस मामले में रघुवर सरकार अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। अदालत ने पंकज यादव की अर्जी पर गुज़िश्ता दिनों सुनवाई की थी। अदालत हुकूमत से जांच का मुतालबा किया गया था। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह तबरेज़ अंसारी की मौत तो हुजूमी तशद्दुद के सबब हुई थी, जिसके बाद मुल्क भर में सरकार और शरपसंद अनासर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। तो हुजूमी तशद्दुद मामले में तबरेज़ अंसारी के कत्ल मामले में आज समाअत होने वाली है। झारखंड हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। पंकज यादव की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। वहीं रघुवर सरकार अदालत में आज अपनी कारकर्दगी के इस केस के ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। अदालत ने तबरेज़ समेत 18 अफराद के हुजूमी तशद्दुद में मारे जाने की रिपोर्ट मांगी थी। 2014 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ झारखंड की अगर बात करें तो 18 अमवात हुजूमी तशद्दुद की वजह से हुई हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नौशाद, ये बताइएगा, आज जो रिपोर्ट पेश की जानी है रघुवर सरकार की तरफ से अदालत में, और इससे पहले की अगर बात करें तो रघुवर सरकार पर हुजूमी तशद्दुद को लेकर लगातार शक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है। आज रिपोर्ट में क्या कुछ रघुवर सरकार कहती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सना, आपने सही कहा है कि जो तबरेज़ अंसारी का जो वाकया पेश आया है उसके बाद से यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए मुसलसल जो है तहरीकें चलाई जा रही थी, एहतजाज किया जा रहा था। उसी ज़िम्न में रांची में 5 जुलाई को एक अज़ीमुश्शान जो है यहाँ पे मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज के जरिए एक इजलास का इनेकाद किया गया था। उस मौके पे जिन 2-3 जो है तशद्दुद के वाक़यात भी हो गए थे छोटे मोटे, तो उस मामले को लेकर के यहाँ पे पंकज यादव ने एक अर्ज़दाश्त जो है हाई कोर्ट में दाखिल की थी और कहा था कि वो जो इजलास के बाद जो वाक़या पेश आया है, यहाँ पे 2 नौजवानों को चाकूबाजी की गई है, साथ ही बस में जो है तोड़फोड़ की गई है, तो उसकी जो है जांच की जाए। और ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के जरिए भी जो है तबरेज़ मामले में CBI जांच का मुतालबा किया गया था। तो इस मामले में जो सुनवाई हुई थी उस वक्त जो है झारखंड हाई हुकूमत से और जिला इंतजामिया को भी फटकार लगाई गई थी और दोनों से ये मुतालबा किया गया, मांग की गई थी कि ये जो है रिपोर्ट जो है दाखिल करें, इस तफसीली रिपोर्ट तबरेज़ अंसारी कत्ल मामले में। और वो काफ़ी नाराज़गी कभी हाई कोर्ट ने इजहार किया था। तो अभी ये सुनवाई जो है शुरू हो गई है। वहाँ पे जो झारखंड हाई हुकूमत के जरिए और रांची SSP के जरिए जो है वो रिपोर्ट जो है जवाब दाखिल किया गया है और ये सुनवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में हाई कोर्ट अब क्या जो है फैसला सुनाता है। जी, जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अदालत हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट पर कहता हुआ नजर आता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद और तफसील से बातचीत करने के लिए। कुलभूषण जाधव के मामले में आज इंटरनेशनल